नमस्कार, मैं हूं मंद्रूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज भादरा में लोक सेवक समिति के द्वारा वार्षिक जो भामाशाह सम्मान समारोह किया गया है और कोरोना काल के चलते हालांकि वो पिछले साल नहीं हुआ, इसलिए 2 सालों का एक प्रकार से संयुक्त रूप से कार्यक्रम हुआ है। लोक सेवक समिति के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं ओम जी कारेला। बताएं सर आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का ये हमारा लोक सेवक समिति का 7वां कार्यक्रम है और पिछली कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया। तो इस बार जो 2 सालों में हमारे इस समिति का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारी नई आने वाली पीढ़ी को उत्साहित करना, उनको कंपटीशन में आगे ले जाना और उनको जितनी हो सके तो उनकी हम जो मदद जो जैसे एजुकेशन की और की जो भी है उनको सहायता प्रदान करना, लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा के देना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। साथ ही इस दिन जो हमारा प्रोग्राम होता है उस दिन जो बच्चे हमारे चाहे वो किसी गांव का हो, इस विद्यालय में जो पढ़ता है, चाहे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता हो, जो टॉपर होते हैं उनको हम मतलब प्रशस्ति पत्र और चिन्ह दे के हम उनको अनुग्रहित करते हैं ताकि वो आगे भविष्य में उससे भी ज़्यादा मतलब वो तरक्की कर सकें। बिल्कुल, इससे मोटिवेशन मिलता है और बच्चों को हर बार नया करने की एक प्रेरणा मिलती है और इसका परिणाम आ भी रहा है। वैसे तो हम 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे स्कूल प्रशासन की तरफ से जो क्या उसमें भी हम करते हैं, लेकिन ये हमारा एक लोक सेवक समिति का जो गठन है हमारे स्वर्गीय भाई साहब ने जो जांगड़ साहब ने किया था, रघुवीर जी ने, तो उसके बाद में ये जो चला हमारा जो कार्यक्रम उसको हमने आगे बढ़ा रहे हैं और सारे मतलब साथी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनका परिवार भी इस अवसर पे काफ़ी है ना हमें उत्साहित करता है और जितने जो भी हमारे जो नए युवा साथी जो जैसे सर्विस में आते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और हमारा ये ध्येय रहता है कि जो सेवानिवृत्ति के बाद भी उसमें शामिल रहे और सेवा के दौरान भी इसको अनुग्रहित करें। चलिए हमारे साथ सचिव हैं सुल्तान मावलिया जी। सुल्तान जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, क्या कुछ रहा पूरा प्रोग्राम? आज कुल 75 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। लोक सेवक समिति बिरहानी के सरकारी कर्मचारी जो सेवा में हैं उनकी जो पेंशनर है उनकी एक समिति है, 300 के लगभग इसके सदस्य हैं। हम हर साल वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह मनाते हैं। इसके अलावा समिति ने कोविड के तहत 21,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए थे और खेल समिति को भी 21,000 रुपये दिए थे, नवयुग संघ को दिए थे। ग्राम पंचायत के पैरेलल पूरी मदद करती है समिति। गांव में जहां कहीं जरूरत हो, पीएससी में पीछे हमने 10 कुर्सियां दी हैं। जहां भी बिरहानी में कहीं जरूरत हो और समिति के पास अगर मांग आए तो समिति मीटिंग करके प्रस्ताव लेकर के वहाँ पूरी मदद करती है। समिति के पूरे सदस्य तन मन धन से पूरी लगन से कार्य करते हैं। गाँव में मुख्य संस्था है, मतलब समिति मदद करने में आज 1 नंबर पे है। आज जो 75 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया वो उनमें से अधिकतर जो स्टूडेंट भी थे और जो सरकारी कर्मचारी लगे उनसे खास तौर पर इन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगी ये आगे चल के सरकारी सेवा में अपना। आज जो सम्मानित किए उनमें से कक्षा 10 और 12 में जो बच्चे, इस बार तो हमने प्रथम और द्वितीय आने वाले लिए हैं, उससे पहले एक प्रतिशत का क्राइटेरिया था तो 2 साल का वो किया। उसके बाद जो सरकारी सेवा में चयनित हुए प्रतिभाएं 19 उनको सम्मानित किया है। इसके सिवाय हमने 3 भामाशाहों को सम्मानित किया है। समाज सेवक गौशाला समिति से सम्मानित किया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के समिति ने इस वर्ष 75 प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। चलिए हमारे साथ सुभाष पाटोदिया जी हैं। सुभाष जी, एक बढ़िया मैसेज जाता है तो हर जाति वर्ग हर समाज से यहाँ पर बच्चे आते हैं, जो उत्कृष्ट प्रतिभा होती है उनको एक मंच मिलता है और इससे समाज में भी एकजुटता का संदेश जाता है। वास्तव में मनरूप जी, शिक्षा, सेवा, सहयोग और सम्मान 3 इस समिति के उद्देश्य रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा, जो भावी पीढ़ी है उसको शिक्षा से जोड़ना, प्रतियोगिताओं का जो युग है उस युग में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना इस समिति का मुख्य उद्देश्य रहा है। समिति जो है हर वर्ष ग्रीष्म अवकाश में अतिरिक्त कक्षाएं चलाती है, परीक्षाओं का आयोजन करती है ताकि बच्चों में प्रतियोगिता का जो अनुभव है वो ले सकें। इसके साथ साथ जो गांव के स्तर पर या अन्य स्तर पर जो अच्छा करते हैं उनका सम्मान। वैसे आप बार बार कहते हैं कि गांव बिरहानी है वो अपनी अलग सोच के लिए अपनी पहचान रखता है। वास्तव में यहाँ जो रामेश्वर जी काकड़ हैं, भाई राजेंद्र जालेंद्र हैं, भरजी ओड़ा हैं, आपके मार्गदर्शन में जो नई टीम जो है वो वास्तव में अच्छा कार्य कर रही है।
और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहेगा। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, इस समिति के जो हमारे अनुकरणीय रहे हैं स्वर्गीय रमेश जी जांगीड़, उनकी स्मृति में समिति हर वर्ष उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान प्रदान करती है और अब की बार का जो सम्मान है वो इसी गांव के संस्कृत विद्यालय के श्रीमान नेमिचंद जी को दिया गया है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे शिक्षक मिले हैं जिन्हें हम सम्मानित करते हैं। धन्यवाद। चलिए हमारे साथ भामाशाह हैं रामेश्वर जी काकड़। रामेश्वर जी, लगातार समिति भिरानी में एक प्रकार से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मान कर रही है और इसी का फायदा मिल रहा है कि हर साल प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल आ रही हैं। ये बहुत पहले से ये प्रोग्राम चल रहा था हमारा कि पहले सबसे पहले स्टार्टिंग की थी पंचायत ने और गांव के भामाशाह के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 26 जनवरी को तो घोषणा करते थे इनाम की, जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते थे, और उसके बाद 15 अगस्त को उनको इनाम बांटा जाता था। उसी बात को लेके हमारी जो समिति बनी हुई है, इस समिति ने भी यही प्रोग्राम लेके कि इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने एक बार तो बीच में क्लासें लगाई थी ट्यूशन टाइप फ्री में, मतलब एक 20 दिन 15 दिन तक दो चार बढ़िया टीचर थे, वो आए थे स्कूल में छुट्टियों के टाइम पढ़ाते थे। ये प्रोग्राम जो आज सम्मानित किया है इनको समारोह, ये भी इसी मकसद से है कि बच्चे हमारे यहाँ उस बात में कंपटीशन में आए। और उसके साथ साथ इन्होंने जो गांव के अंदर अच्छा कार्य करने वाले, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे वो स्कूल कमेटी के हों, जो अच्छा कार्य करते हैं, चाहे कोरोना में किया हो, चाहे किसी कोई काम करो, चाहे ये पीछे स्कूल ग्राउंड का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर, उन सब लोगों को प्रोत्साहित करने का ये हर साल प्रोग्राम करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम इनका। स्कूल में लाइब्रेरी के लिए इन्होंने मेरे को कहा था कि भी लाइब्रेरी हमारे पास नहीं है, तो मैंने इनको कमरा बना के दे दिया। लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह काफ़ी इन्होंने इकट्ठी लगा रखी हैं यहाँ, और आते भी हैं बच्चे, गांव के लोग भी आते हैं। लेकिन उसको जो भरत अपने जो कह रहे थे भरत जी, वो बात नहीं है अभी, इतने मजे वाली बात नहीं है कि लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे जितना ये कमेटी अपना योगदान कर रही है काम करने में। तो थोड़ा सा उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमें एक तो इनका साथ मिलना शुरू हो गया भरत जी का, क्योंकि ये जो है ना, एक आदमी सामने दिखता है उससे बड़े लोग मतलब प्रभावित होते हैं। तो अब ये टाइम देने लग गए तो इनसे बड़ा फर्क पड़ेगा इस समिति के अंदर भी। और ये समिति की जब भी मीटिंग होती है उसमें भी आते हैं, और ये वाचनालय पुस्तकालय इसके बारे में जो भी ये जिस तरह कहेंगे इनके मार्गदर्शन में, इसको और आगे बढ़ाएंगे। मैं भी इस समिति का मेंबर हूँ, तो इसमें इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा कार्य कर रही है। चलिए हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार प्रदेश के जाने माने कवि भी हैं भरत होला जी, भिरानी से आते हैं। भरत जी, बड़ी अच्छी बात, लोक सेवक समिति इतने सालों से प्रयासरत है, हर साल जो प्रतिभाओं को सम्मानित करती है, भामाशाहों को सम्मानित करती है। इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, ना सिर्फ भिरानी वासियों को बल्कि पूरे भादरा वासियों को, और प्रदेश स्तर पर भी इससे एक मैसेज जाएगा कि इस प्रकार की समिति होनी चाहिए हर गाँव में। बिल्कुल, देखिए आदमी अनुकरण से सीखता है, और इस लोक सेवक समिति के बाद में जैसे सांगड़ा में दूसरे गांव में भी लोक सेवक समितियां बनी है, रावसर में लोक सेवक समिति बनी है। प्रेरणा तो एक दूसरे से लेता है। समिति का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरणा मिले ताकि वो बेहतर अच्छी सर्विस में जा सके, बेहतर इंसान बन सके और दूसरों को प्रेरित कर सके। उसी उद्देश्य से ये समिति की स्थापना की। और उसमें हम क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से किसी दावे को ये नहीं कह सकता कि हम पूर्ण रूप से सफल हुए हैं, लेकिन हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत हमें सकारात्मक परिणाम इसके देखने को मिलेगा। जो पिछले 10-15 सालों से 7वां ये प्रोग्राम बता रहे हैं आप, और भिरानी गांव में तो वैसे ही समितियां लगभग सभी एक प्रकार से कहें तो फलीभूत हो रही है और सभी अपना अपना परिणाम देने में सक्षम है। तो इस जो लोक सेवक समिति से जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो किस प्रकार के सामने आ रहे हैं और किस प्रकार का मोटिवेशन इनसे छोटे बच्चों को मिल रहा है? देखिए, सर्विस में भी आ रहे हैं, ये तो एक स्थूल सी चीज़ है। असल चीज़ ये है कि हमारा गांव अभी तक नशे से बचा हुआ है, बहुत कम बच्चे हैं, और दूसरी बड़ी चीज़ है कि क्राइम से बचा हुआ है। हमारे अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी गांव में होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपने अभी मंच पे देखा होगा कि हमारी 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों राजनीतिक पार्टियों के चाहे भले रामेश्वर काकड़ हो और चाहे हमारे भूतपूर्व सरपंच राजेंद्र जलंधरा हो, एक ही मंच पर बैठते हैं, आपस में बात भी करते हैं। यानी उनके मतभेद जरूर हैं क्योंकि अलग अलग मत जाते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। ये सबसे इस गाँव की खूबसूरती है। इतना बड़ा गाँव है, आज तक इस गाँव के क्राइम के कोई
अगर आप पूरी भादरा तहसील में उठाकर देखोगे तो यहाँ पुलिस स्टेशन में भिरानी के केस जो है वो नए के बराबर है। तो एक पॉजिटिव सोच जो है वो लोगों के बीच में जा रही है, एक दूसरे के सहयोग की सोच जो है वो लोगों के बीच में जा रही है कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और ये इस जो सकारात्मक सोच के साथ जो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है, ये हमें ज़्यादा सुखद लगती है। न कि सिर्फ क्योंकि किसी भी समिति का उद्देश्य वो सिर्फ एक आदत पद प्राप्त कर लेना या पैसे कमा लेना वो नहीं होता, वो तो एक माध्यम है जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बेहतर इंसान बनाना इस समिति का मूल उद्देश्य है और उसमें हम कामयाब होते जा रहे हैं। चलिए लोक सेवक समिति लगातार प्रयासरत है और हमारे साथ पूर्व सरपंच राजेंद्र जलंधरा जी भी हैं। राजेंद्र जी, लगातार कार्यक्रम कर रही है लोक सेवक समिति और एक इसका अच्छा मैसेज गांव में एक तो भाईचारा आपस में बढ़ता है क्योंकि तमाम जाति बिरादरी समाज के लोग एक जगह एकत्रित होकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक प्रकार से सम्मानित करते हैं, इसका एक बढ़िया मैसेज जाता है। हमारे जब से लोक सेवा समिति बनी है, गांव के हमारे रमेश जांगीड़ उसके सचिव थे फर्स्ट में उनकी, और भरतोला और अब अध्यक्ष है ओम प्रकाश जी काला, जो भी इसके बने हैं रासरू मांझू, बढ़ चढ़ के पूरा पॉलिटिकल कोई भी बात नहीं करते। गांव के अंदर यदि कोई पॉलिटिकल बात होती है तो हमारी समिति बैठ के हमेशा सुझाव कराती है दोनों को आपस में कि नहीं ऐसा कोई काम नहीं करना जो गांव में अपना पीछा जाए। हमारे लोक सेवा समिति का एक बड़ा है और इस संदेश से हमारे यहाँ बाहर इलाके में भी संदेश अच्छा जा रहा है कि भी भिरानी की जो भी लोक सेवा समिति बनी है वो बच्चों के लिए हो और हो, जो भी कार्यक्रम हो, कोई गरीब बच्चा हो, पढ़ाने के में सक्षम नहीं हो, तो हर तरह का हमारी लोक सेवा समिति सहयोग करती है और आगे करती रहेगी। हमारी इच्छा है कि यहाँ एक डॉक्टर बच्चा ओड़ा और लोक सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी काला की सोच है कि हमारे यहाँ एक बड़ा भवन बने और उसके अंदर म्यूजियम जैसे पुराने तत्व यहाँ वो लगाए जाए, बच्चों को पुरानी संस्कृति मिले। तो वो हम प्रयास करेंगे जहाँ भी इस लोक सेवा समिति को वो जगह मिले और जगह मिल के ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग रहेगा जगह दिलाने में, और उसका प्रस्ताव जल्दी पारित कर के और इनको जगह दिलाई जाएगी ताकि यहाँ भादरा तहसील के अंदर भिरानी के अंदर ऐसी लोक समिति का बनाए गए कि यहाँ लोग देखने के लिए आएंगे। चलिए लोक सेवक समिति ना सिर्फ प्रतिभाओं को सम्मानित कर रही है बल्कि इनका असल उद्देश्य यह है कि गाँव को किस प्रकार से समुचित रूप से विकसित करना है। और इसी में एक खास पहल है, थाने के नज़दीक आपने पुरानी कॉलोनी देखी होगी, वहाँ पर अभी पक्षी अभयारण्य एक प्रकार से बनाया गया, 500 से ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पर लगा दिए गए हैं। और अब एक और सोच निकल कर आई है, जो कवि प्रसिद्ध साहित्यकार हैं भरतोला, उन्होंने कहा है कि एक म्यूजियम बनाएंगे जिसमें गांव की पुरानी संस्कृति, गांव के पुराने जो एक प्रकार से हम काम में लेते थे औजार, जो किसान काम में लेता था, जो घरों में काम आते थे, उनको रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां हैं उस संस्कृति को सहेज कर रख सकें और उनको उनसे सीख सकें। तो हम भी कामना करते हैं कि लोक सेवक समिति इसी प्रकार से फलीभूत आगे भी रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसी प्रकार से मैसेज मिलता रहे कि एकजुट रहकर किस प्रकार से हम समुचित रूप से गांव का विकास कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।